जी हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 8 का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करते हैं? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो एकरूपता प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन 4 को दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम सभी तत्व एकरूपता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम सभी तत्व एकरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो इनमें से कौन सा संक्रमण धातु है जो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Mn, मैग्नीज। मैग्नीज सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तन्नु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है? तो तन्नु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बेयर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक तन्नु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिंक सल्फाइड ZnS का रंग है। तो जिंक सल्फाइड ZnS का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, श्वेत। जिंक सल्फाइड ZnS का रंग श्वेत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, Hg2+2। Hg2+2 मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है तो X का परमाणु संख्या है। तो X का परमाणु संख्या कितना होगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 25। X का परमाणु संख्या 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, +1। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इनमें से कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, Cr2O3। Cr2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में डी ब्लॉक के तत्व है। तो इनमें से कौन डी ब्लॉक के तत्व है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, HS। HS डी ब्लॉक के तत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? तो इनमें से किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, CuAgAu। CuAgAu समूह को सिक्का धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। तो संक्रमण तत्वों द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना प्रदर्शित हो सकते हैं?
तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा +8। +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं संक्रमण तत्वों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किसके कारण रंगहीन हो जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा मोर लवण से। मोर लवण से अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमलगम का आवश्यक अवयव है। तो अमलगम का आवश्यक अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा Hg। Hg अमलगम का आवश्यक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र है। तो अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस इंटू MnO4। NH4 का होल ट्वाइस इंटू MnO4 अमोनियम मैग्नेट का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरकरी यानी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? तो मरकरी किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी एवं दुर्लभ धात्विक बंध के कारण। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां हैं। तो संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितना है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 3। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणी 3 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से द्रव धातु कौन सा धातु है? तो इनमें से कौन सा धातु द्रव है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा Hg पारा। Hg द्रव धातु है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? तो इनमें से किस धातु का क्वथनांक सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा Hg पारा। पारा धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? तो किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा Sc अस्केडियम। अस्केडियम धातु का घनत्व सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है। तो डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन सा समूह है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा क्रोमियम +3 और कोबाल्ट +2। क्रोमियम +3 और कोबाल्ट +2 डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में आयनों में वर्ष आयन का उदाहरण है। तो निम्नलिखित आयनों में वर्ष आयन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा CO+3। कोबाल्ट +3 आयनों में वर्ष आयन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो कौन सा धातु है जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सोना। सोना हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा Zn। जिंक
3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजन नहीं दर्शाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जिंक। जिंक परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्व में घनत्व में वृद्धि होती है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्व में घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, Hc से Ni तक, स्केडियम से निकेल तक 3D श्रेणी के तत्व में घनत्व में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती है। तो संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां कितनी होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3। संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं, क्यों? क्रोमियम के लवण रंगीन क्यों होते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यह एक संक्रमण तत्व है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, घंटा धातु मिश्र धातु है। तो घंटा धातु मिश्र धातु किस चीज़ का मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Cu+Sn की। Cu+Sn की घंटा धातु मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व क्या है? तो ऑप्शन है धातु है, अधातु है, डी खंड की तत्व है, गैस। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डी खंड की तत्व। संक्रमण तत्व डी खंड की तत्व है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो लेंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, +3। लेंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, +6 एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व होता है। तो एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, Am, अमरेशियम। अमरेशियम एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पारायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो पारायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा तत्व है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Pu, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम पारायूरेनिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डबल डम्बवेल। डबल डम्बवेल डी ऑर्बिटल का आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ढलुआ लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ढलुआ लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितना पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 4%। 4% ढलुआ लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन है, एस ऑर्बिटल का आकार होता है। तो एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गोलीय। एस ऑर्बिटल का आकार गोलीय होता है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। हम इसी तरह से नए नए VVI क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं।